हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल नॉलेज 247। तो आज हम देखेंगे ईवीएस। ईवीएस के आज मैं आपको पार्ट 1 करा रहा हूँ, जिसमें पूरे 12 चैप्टर आज मैं आपको कराऊंगा। उसके शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हम ईवीएस का पार्ट 1। 12 चैप्टर पूरे कराए हैं मैंने आपको इस वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला पहला हमारा चैप्टर है पौधे। तो पहला पॉइंट है हमारा, पौधे को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पौधे में भोजन किस प्रकार बनता है, किस क्रिया द्वारा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। जो आपकी मधुबनी चित्रकला है, कहाँ से फैली है? वो आपकी मधुबनी जिले से फैली है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए मशहूर है? इत्र के लिए। अगला पॉइंट है आपका, रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। जो रात में फूल खिलते हैं वो कैसे होते हैं? आपके सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। जो केरल है उसे किससे क्या कहते हैं? मसालों का राज्य कहते हैं। नेफंतीज कीटहारी पौधा है। यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो पौधे से इतने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, इतने आपके पौधे से एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है 6 वाला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेफेंथीज की बात करें तो पूरे विश्व में ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। और भारत की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं? सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। और पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पौधे से इतने इंपॉर्टेंट हमारे बनते हैं। अब आप बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है रोग। रोग की बात करें तो हम मच्छर से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग फैलता है। मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग होता है। रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो पूछ लिया जाता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, किसने खोज करी है? तो रोनाल्ड रॉस ने करी थी। किसने करी थी? रोनाल्ड रॉस ने करी थी। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया किससे होता है? एनोफिलीज मच्छर होता है। और प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। तो एनोफिलीज मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है, और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। रोनाल्ड रॉस ने खोज करी थी कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। सीधे एनसीईआरटी से लिए गए पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मलेरिया की दवा कुनेन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। जो मलेरिया की दवा है वो आपकी कुनेन कहाँ से बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। हीमोग्लोबिन अथवा लोहे की कमी से एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। गुड़द, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। तो आपको याद रखना है, गुड़ है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। मक्खी से हैजा, डायरिया और निद्रा रोग फैलता है। तो रोग से जी इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं आपके। आगे देखते हैं जंतु। जंतु में बात करेंगे हाथी की। तो हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ी हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। हाथी किस में रहते हैं? आपके झुंड में रहते हैं। और एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां एक बड़ा हाथी खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे से होता है। हाथी जो होता है 2 से 4 घंटे से होता है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी है वो क्या होती है? झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। और जो नर हाथी होता है वो आपका 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक हाथी की उम्र 50 से 70 वर्ष होती है। कितनी होती है? 50 से 70 वर्ष होती है। तो हाथी के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। जिन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, जिन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते, शरीर पर बाल नहीं होते, जैसे आपके सारे पक्षी जो होते हैं आपके, उनके सिर पर आपके जो उनके जो कान होते हैं वो उनके पंखों से ढक जाते हैं, और उनके बाल नहीं होते तो वो अंडे देते हैं। ठीक है। जिन जीवों के कान दिखाई देते हैं
और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये सब जो होते हैं ये क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिलहरी। ठीक है। गिजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। गिजू भाई कौन थे? एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, गिजू भाई ने किन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उच्च प्राथमिक, प्राथमिक, सीनियर, सेकेंडरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नर्सरी व प्राथमिक। आगे देखते हैं पॉइंट जंतु पे। जंतु पे पॉइंट हमारा पहला, जंतु का ही 5वां पॉइंट है हमारा, अप्रैल के महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। ये जंतु सही हमारा अगला पॉइंट है। अप्रैल के महीने में पक्षी जो है घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। ठीक है। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पतलियां घूम नहीं सकती है। पिछली बार पूछा भी गया था कौन सा जानवर झटके से अपनी गर्दन घुमा लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैना। मैना क्या था? इसका सही आंसर था। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध हमसे कितने गुना तक देख सकते हैं? 4 गुना ज़्यादा तक देख सकती हैं, क्योंकि जिनके 2 पैर होते हैं वो 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं और जिनके 4 पैर होते हैं वो 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काला ही देखते हैं। जो रात में जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को कैसा देखते हैं? सफ़ेद व काला ही देखते हैं। बाघ जो होता है अंधेरे में मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना गुना बेहतर देख सकता है? 6 गुना। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये थे आपके जंतु से इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं चमकते सितारे। अब हम बात करते हैं चमकते सितारे की। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। तो ये लीची के फूल पर ज़्यादातर रहती हैं। ठीक है। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तब वह एक तरह का नृत्य करती है जिससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी कैसे बताती है दूसरी मधुमक्खी को कि उसे रस का पता चल गया है? तो नृत्य कर कर। मधुमक्खी पालन हेतु बक्से का प्रयोग किया जाता है जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु हम क्या करते हैं? बक्से का प्रयोग करते हैं जिसमें चीनी का मीठा घोल भी हम डालते हैं। और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चमकते सितारे में ही जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था। जो जंगल अधिकार कानून था कब आया था? 2007 में आया था। इसके तहत क्या था? जो जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उस भूमि तथा उस भूमि के उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जंगल अधिकार कानून कब आया था? ये 2007 में आया था। इसके तहत जो भूमि पर रह रहा है उस पर भूमि का अधिकार और उत्पादन उन्हीं का हो जाता है। मिजोरम में बांस के बर्तन होते हैं। मिजोरम में कैसे बर्तन होते हैं? बांस के बर्तन। झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। ठीक है। झूम खेती कहाँ पर होती है? मिजोरम में। याद रखना है आपको। झूम खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए आराम करने देते हैं ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कौन सी फसल को काटने के बाद कुछ सालों तक आराम करने देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झूम खेती। चेहराव नाच मिजोरम में किया जाता है। जो आपका चेहराव नाच है वो कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चमकते सितारे में ही 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कब गए थे वो? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। बात करते हैं अब अगला। 11 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। तो 11 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स जो थी पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई थी। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उन्होंने ज़मीन पर पाँव जो रखने का चित्र मिला था उनका वो किस तारीख का था? तो 11 दिसंबर 2006 को तो वो 360 किलोमीटर दूर गई थी। 11 दिसंबर 2006 को पाँव जमीन पर ना टिकने का चित्र था उनका। 11 दिसंबर 2006 को खाना उड़ने का चित्र था।
13 दिसंबर 2006 को बाल खड़े होने का चित्र था और 16 दिसंबर 2006 को यान के बाहर सुनीता का चित्र था। तो ये 4 चित्र से क्वेश्चन पूछा जा गया है एक बार, तो आपको याद रखना है। अंतरिक्ष से केवल समुद्र व जमीन ही दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग देश नहीं। तो आपके मन में ये वहम होगा कि अंतरिक्ष से अलग अलग देश दिखाई देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल समुद्र व जमीन ही दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित दिखाई पड़ता है। जो ध्रुव तारा है वो कहाँ दिखाई देता है आपका? उत्तर दिशा में। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो चमकते सितारे से 14 पॉइंट थे, हमने क्लियर कर लिए और ये आपके S2H NCERT से लिए गए हैं। अगला बात करते हैं हम, अगला हमारा चैप्टर है परिवार व मित्र। अगला चैप्टर है परिवार व मित्र। तो बालक का परिवार ही उसका पहला स्कूल होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बालक का परिवार क्या होता है। उसका पहला स्कूल बालक का परिवार होता है। ईमानदारी का गुण बच्चा अपने परिवार से सीखता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए थे। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ग्रेगर जैन मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने प्रयोग किए? 28,000। और जो कानूनी रूप से शादी की उम्र है, लड़की की 21 वर्ष है, लड़की की 18 वर्ष है। नेक्स्ट बात करते हैं त्योहार की। हम त्योहार की अगर हम बात करें, चावल फसल कटाई पर आसाम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। तो आसाम का त्योहार कौन सा है? बिहू त्योहार मनाया जाता है। त्योहार मनाने का महत्व, जो पोंगल मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में फसल की कटाई पर बनाया जाता है। बैसाखी जो बनाया जाता है पंजाब में फसल कटाई पर बनाया जाता है। लोहरी जो बनाया जाता है पंजाब की फसल कटाई पर बनाया जाता है। और बिहू आसाम में फसल कटाई पर। तो आपको याद रखने हैं ये। पोंगल जो है तमिलनाडु में फसल की कटाई पर, बैसाखी पंजाब में फसल की कटाई पर, लोहरी पंजाब में फसल की कटाई पर। तो बैसाखी और लोहरी जो है आपके पंजाब में फसल की कटाई पर बनाए जाते हैं। पोंगल जो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है फसल की कटाई पर, बिहू आसाम में फसल की कटाई पर। और भी इम्पोर्टेंट त्योहार है हमारे, वो मैंने एक लिस्ट बनाई है, आपको देख लीजिए। कर्नाटक कौन सा नृत्य? यक्षगान। केरल कथकली। उत्तर प्रदेश कथक। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तमिलनाडु भरतनाट्यम लिली घोड़ी। नागालैंड बास नृत्य। आंध्र प्रदेश धीमसा। मिजोरम चिरावे नृत्य। तो जो मेरे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने एक पे लिख दिए। एक बार और देखते हैं। कर्नाटक यक्षगान, केरल कथकली, उत्तर प्रदेश कथक, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तमिलनाडु भरतनाट्यम लिली घोड़ी, नागालैंड बास नृत्य, आंध्र प्रदेश धीमसा, मिजोरम चिरावे नृत्य। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, दृष्टिहीन बच्चे, दृष्टिहीन लोग ब्रेन लिपि द्वारा पढ़ते हैं। तो ब्रेन लिपि जो आपके NCERT में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो सारा हम देखते हैं। ब्रेन लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेन लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल फ्रांस का था, नुकीले औजारों से उसकी आंखें खराब हो गई थी। तो इसकी खोज किसने करी थी? लुई ब्रेल ने। किसने करी थी? लुई ब्रेल ने। क्योंकि उसकी आंखें जो हो गई थी खराब हो गई थी, तो उसके मन में आया था कि मैं ऐसी विधि का आविष्कार करूं। तो उसने कौन सी विधि का आविष्कार करा? लुई ब्रेल का। लुई ब्रेल ने बैलरी सिस्टम 1821 में दिया था। लुई ब्रेल ने कब दिया था? 1821 में दिया था, पर 1832 में इसको स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 1832 में स्वीकार किया गया। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है। अगले हम बात कर रहे हैं हमारा भोजन। हमारे भोजन में है भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है? हाइपोथैलेमस से। पकाने के तरीके कौन कौन से? भूनकर, उबालकर, तलकर, सेंककर। खाली पेट होने से बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन अधिकार दिया है। उन्हें पका गर्म खाना मिलना चाहिए। तो कब दिया? 28 नवंबर 2001 को। आपको याद रखना है 28 नवंबर 2001 को। जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। तो जीभ पर कितनी ग्रंथियाँ होती हैं? 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। तो हमें कौन सा चीज़ है जो स्टार्च को माल्टेज शुगर में बदल देती है? तो टाइलिन। आपको याद रखना है टाइलिन। नेक्स्ट बात करें, हमारे भोजन में ही मानव के 2 बार दांत निकलते हैं। एक होते हैं दूध के दांत और उसके बाद होते हैं स्थायी दांत। दांत एनिमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। जो एनिमल है मानव शरीर का क्या है? कठोरतम भाग है, जो कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है। आपको याद भी रखना है मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या है? एनिमल। हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हमारे शरीर का तापमान जो होता है कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नमक, अचार को व चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है।
कवक द्वारा भोजन को विघटित कर देने से खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हम कवक द्वारा भोजन को विघटित कर दें तो खाना क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है। हमारे भोजन में लास्ट पॉइंट है हमारा, गोवा तथा केरल में मछली को सरसों के तेल में तथा नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जिले में मछली को सरसों के तेल तथा नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है। तो गोवा तथा केरल, आपको एक ही मिलेगा, गोवा मिलेगा या केरल मिलेगा, तो आप एक लगाएंगे उसमें से, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है हमारा जल। अगर हम जल की बात करें, 21वां एजेंडा, जो आपका 21वां एजेंडा आया था 1992 में, ब्राज़ील ने यूएस कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय हुआ। तो विश्व जल दिवस बनाने का निर्णय कहाँ पर हुआ था, 1992 में ब्राज़ील में, ठीक है। 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया गया। तो कब बनाया गया, 1993 में पहली बार 22 मार्च को। भारत में 24.39% भूमि पर बने, कितने परसेंट बने, 24.39%। आपको याद रखना है ये आंकड़ा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। सॉरी। गर्म पानी के स्रोत मणिकरण कुल्लू में, गर्म पानी के स्रोत क्या है, मणिकरण कुल्लू में। बादल संघनन के बाद बरसते हैं, बादल जो कब बरसते हैं, संघनन के बाद। वर्षा जल संग्रहण टाका के द्वारा होता है। टाका जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में एक टाइप का वो जो बना देते हैं, एक चारों तरफ की मेड़ बना देते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण को सुरक्षित रखते हैं। अगला हम बात करें जलमयी, भीमसंग कर्नाटक के होलकुंडी गांव की पंचायत का नाम है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है भीमसंग क्या है, तो कर्नाटक के होलकुंडी गांव की क्या एक पंचायत है जिसमें बच्चों को शामिल किया गया। जल में O2 की कमी से मछलियां मर जाती हैं, तो पूछ लिया जाता है जल में किसकी कमी से मछलियां मर जाती हैं, O2 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अलव रूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो ये NCERT का ही पॉइंट है कि कौन सा यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था, तो अलव रूनी नामक यात्री जो था उज्बेकिस्तान से भारत आया था। पुराने समय में मुसाफिर हेतु पानी प्याऊ मशक कुआ व बाबा दरियों से मिलता था। तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो आपको इसमें से याद रखना है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं जल की। जल जो है तरुण भारत संघ नामक संस्थान है। जो तरुण भारत संघ आपको दिख रहा है, इसका लोगो दहेड़ी माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म करी थी। तो किसने खत्म करी थी, तरुण नामक संघ ने। मृत सागर सबसे नमकीन है, जो मृत सागर है सबसे नमकीन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है खेल। खेल में हम पढ़ते हैं खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से होती है, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। कबड्डी आपको उसमें पूछ लिया जाता है पेडोलॉजी में। कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आँख, हाथ व पैर का जबरदस्त तालमेल रखना पड़ता है। और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये आपका पेडोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें हम, परिवहन के साधन, ठीक है। परिवहन के साधन में आसाम में बांस से बने पुल वर्षा ऋतु में प्रयोग किए जाते हैं। आसाम में किससे, बांस से बने पुल का प्रयोग होता है। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ी चली थी। तो कब चली थी पहली बार, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। लद्दाख में बच्चे नदी पार करने हेतु ट्रॉली का सहारा लेते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लद्दाख में किसका सहारा लेते हैं, ट्रॉली का। केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने हेतु बल्लम, मैंने आपको बताया बल्लम होता है लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। केरल में कहाँ से, बल्लम से, और लद्दाख में ट्रॉली से। जुगाड़ एक वाहन होता है जो कि फटफट की आवाज़ करता है, ठीक है। 12वां है हमारा आज का, ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा 12वां, ठीक है। मिट्टी का तेल, कोयला, गैस, लकड़ी व उपले ईंधन है, ठीक है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते से 12 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं, आपको याद रखना है ये। सर्वाधिक शोर व सर्वाधिक शेर व धुआं कहाँ होता है, हाईवे पर होता है। धुएं से श्वसन रोग, दमा, टीबी तथा तेज हॉर्न से बहरापन व पक्षापत होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप। जमीन से निकलने वाला तेल गाढ़ा व बदबूदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के ईंधन, तेल रिफाइनरी से प्राप्त होते हैं। LPG, मोम, कोलतार, ग्रीस ईस्ट से प्राप्त होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक व पेंट बनाने में खनिज तेल का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्लास्टिक व पेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है, खनिज तेल का।
डामर कोयले को कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूछा जाता है। डामर किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं, सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये हमारे होगा आज के 12 चैप्टर पूरे हो गए कंप्लीट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनसीईआरटी से बेस्ड सारा मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया है। तो आज का ये पार्ट 1 था। 12 से आगे 13 से चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबा देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसी प्यार बनाए रखिए तो हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।